हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो इससे पहले हम सुपर कंडक्टिविटी के 2 लेक्चर देख चुके हैं जिसपे हमने बेसिक्स सुपर कंडक्टर या कहें सुपर कंडक्टिविटी के डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल बात करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है 2 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि आता है शॉर्ट नोट्स में क्रिटिकल करंट को लिखने के लिए। तो इस लेक्चर में हम क्रिटिकल करंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, किस तरीके से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। वो भी यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है, आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्रिटिकल करंट का कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है जानकारी तो, या आपके पास है बट थोड़ा श्योर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्रिटिकल करंट नाम से ही पता लग रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रिलेशन देखा था कि किसी भी सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होता है उसमें अगर हम हाई या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर कह सकते हैं कि वो नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क करने लगता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से अगर लो मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टर बना रहता है। तो ये कंडीशन थी उसमें। अब यहाँ पर इसको हम किस तरीके से क्रिटिकल करंट को रिलेट करेंगे, तो इसके लिए जनरल कंसेप्ट हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि सपोज करते हैं कि ये एक वायर है, इस वायर में मैंने करंट प्रोवाइड किया, तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम क्या देखते हैं, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हमने करंट दी है अप्लाई, उसके अप्लाइड करंट के फ्लो होने के कारण ही इसमें आया हुआ है। और ये वैल्यू अगर इंक्रीज होते होते, करंट के इंक्रीज होने से अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होते होते कितनी हो गई, HC की वैल्यू से ज्यादा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा, तो ये जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा, फिर वो एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसको समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है इस तरीके से, ये सुपर कंडक्टिंग वायर है जिसकी स्मॉल रेडियस मान सकते हैं R, यहां पर मान ले रहे हैं, और ये है हमारा सुपर कंडक्टर। इस सुपर कंडक्टिंग वायर को पावर सप्लाई हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्विच लगा हुआ है इस तरीके से, और ये हमारा एक सर्किट बन गया। इस पे जैसे ही हम करंट अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि इधर से प्लस हमारा करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये I करंट है जो ऐसे फ्लो होगा। तो इस करंट के फ्लो होने के कारण इसके चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर डेवलप हो जाएगा। तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड कितना जनरेट होगा, ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ अप्लाइड करंट पर। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सुपर कंडक्टर जो मटेरियल हमने बनाया है सुपर कंडक्टर, वो सुपर कंडक्टर भी बना रहे और वो मैक्सिमम करंट को ट्रांसफर भी कर दे। ऐसा अगर हम चाहते हैं तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है कि जब हम मैक्सिमम उतना करंट दें जितने करंट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड से, या कहें कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस सुपर कंडक्टर को बने रहने के लिए चाहिए, बस उतना ही पहुंचे, उससे ज्यादा ना हो। क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो हमारा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल नॉर्मल मटेरियल की तरह वर्क करने लगेगा। तो यहां से जो डेफिनेशन निकल कर आ रही है वो क्या है कि वो है, देखिए कि द मैक्सिमम अप्लाइड करंट, जो मैक्सिमम अमाउंट है करंट का जो हमने सर्किट में दिया है, किस सर्किट में, जिसमें एक सुपर कंडक्टिंग वायर हमने लगा रखा है। तो इट कैन बी फ्लो थ्रू अ सुपर कंडक्टर विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपर कंडक्टिविटी। हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो भी करे सुपर कंडक्टर से और इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी ना हो। तो ऐसे मैक्सिमम करंट को ही क्या कहते हैं,
क्रिटिकल करंट कहते हैं, जिसे हम IC से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। C यहाँ पर क्रिटिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, I करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैथमेटिकली समझने के लिए कह सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर कर रखा है, इसमें ध्यान रखिएगा कि रेडियस हमने मान ली है उस वायर की, सुपर कंडक्टिंग वायर की R। तो एम्पियर का लॉ हम जानते हैं, क्या होता है एम्पियर का लॉ, कि किसी लाइन के अलोंग अगर हम बात करें, जो क्लोज लाइन अगर ये है, तो इसके थ्रू अप्लाई होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के बराबर होता है। म्यू नॉट तब हम लोग अप्लाई करते हैं जब फ्री स्पेस रहता है, बट यहाँ पर क्या है, म्यू है। म्यू का मतलब है कि कोई एक मीडियम है जिसके लिए ये म्यू लिया गया है। ये म्यू की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, तो जो भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हमने अप्लाई कर रखा है उस मीडियम पर म्यू की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब इसको B अपॉन म्यू अगर कहें तो हम इसको H.dl से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसा इसलिए क्योंकि B का जो रिलेशन होता है म्यू बाई H के होता है, और H बराबर बनेगा B अपॉन म्यू। तो हमने यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब इसको अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दें इसी तरीके से, तो क्या कह सकते हैं, H तो H हो जाएगा, dl की वैल्यू यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने रेडियस R लिया है, तो ये लाइन के अलोंग, dl का मतलब क्या है, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है कि इस लाइन के अलोंग, इस सुपर कंडक्टिंग वायर के अलोंग करंट का कितना कंपोनेंट है, ये जानने के लिए हमने यहाँ पे लाइन इंटीग्रल अप्लाई कर रखा है। तो लाइन इंटीग्रल जो है वो 2 पाई r से यहाँ पे डिनोट किया जा सकता है, और I करंट को, अप्लाइड करंट को यहाँ पर शो कर रहा है। इसको अगर हम कह दें यहाँ पे कि H जो वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू HC अगर है, I की वैल्यू इसी तरीके से अगर हम कहें कि ये IC है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा IC इक्वल टू 2 पाई r ऑफ HC। होप कि ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि ये इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। क्रिटिकल करंट हमेशा अप्लाइड, जो हमारा क्रिटिकल करंट क्या है, जिसके कारण हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो 2 पाई r के बराबर होगा, मल्टीपल ऑफ 2 पाई r के इक्वल होगा। अब ये चीज ध्यान देनी है कि I की वैल्यू अगर बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, HC के। अगर क्रिटिकल करंट की वैल्यू बढ़ती है, अप्लाइड करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो उसी डायरेक्शन में, उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं यहां पर कि एक मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया भी था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारा, और पहले से हमारा कोई यहाँ पर सुपर कंडक्टर है जो लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो लो मैग्नेटिक फील्ड वाला सुपर कंडक्टर अगर हम स्ट्रॉन्ग में लेके आते हैं तो इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये इफेक्ट है हाई मैग्नेटिक फील्ड का सुपर कंडक्टिविटी पर, या कह सकते हैं उसकी रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी बढ़ने लगती है। तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी 0 ही रहे, तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा ना होने पाए कि वो उस मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसके लिए हमेशा रखेंगे कि मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए क्रिटिकल करंट के बराबर। तो IC इक्वल टू होता है 2 पाई r HC, जिसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ध्यान रखना है HC क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। अगर यही HC की वैल्यू 0 केल्विन पर है तो इसको हम HC0 या कहीं कहीं पे आपने देखा होगा H0 से भी डिनोट करते हैं। HC किसी टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम कहें कि इतने टेम्परेचर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर इसको हम HCT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन मेन एग्जाम में आता है, जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा परसिस्टेंट करंट के बारे में। जैसा कि पहले भी मैं अपनी वीडियोज में बता चुका हूं आपको कि किसी भी फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक को अगर हमें समझना है
तो उस टॉपिक के मीनिंग को थोड़ा सा अगर हम हिंदी मीनिंग को भी अगर समझने की कोशिश करें तो वहां से हम उसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर परसिस्टेंट करंट कैसे डेफिनेशन इसकी बन रही है या क्या इंडिकेट कर रहा है परसिस्टेंट करंट, इसको आइए हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले परसिस्टेंट करंट, उसकी डेफिनेशन जो आप मेन एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको कि परसिस्टेंट करंट कैसे डिफाइन हम करेंगे। परसिस्टेंट का मतलब है अगर बात करें ठहरना या रुका हुआ, परसिस्टेंट। कांस्टेंट, तो कैसा करंट है? कांस्टेंट करंट है, परसिस्टेंट करंट है। और वो कांस्टेंट या कब रुका हुआ करंट है? जब हम उसमें से पावर सप्लाई को हटा लें। किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हम रिंग क्रिएट करें और उस रिंग को हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस पावर सप्लाई के कारण उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट प्रोवाइड हो जाती है उसमें, और वो करंट उस पावर सप्लाई को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो भी उसमें बनी रहती है। तो उसी करंट को जो पावर सप्लाई को हटाने के बाद भी हमें कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है, उसे ही हम कहते हैं परसिस्टेंट करंट। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव भी किया गया है और देखा भी गया है कि परसिस्टेंट करंट को जाने में किसी अगर सुपर कंडक्टिंग रिंग को हमने ऑलरेडी इसमें ऐसा कर दिया एक्सपेरिमेंट और उसमें परसिस्टेंट करंट जनरेट हो चुकी है, तो वो परसिस्टेंट करंट खत्म होने में कई साल तक लग सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो भी चुका है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, डिटेल में देख लीजिए। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ कि व्हेन अ सुपर कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग का मतलब है कि इस तरीके से हम कोई इसका रिंग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये सुपर कंडक्टिंग रिंग है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करता हूं इसको, और एक यहाँ पर स्विच लगा देता हूं और इस सुपर कंडक्टिंग रिंग में करंट का जनरेशन करवाते हैं। तो जब इसमें करंट हमारी जो फ्लो होगी आई करंट, तो इस करंट के कारण इस रिंग में, क्योंकि ये एक रिंग का स्ट्रक्चर है और हम जानते हैं कि जो कॉइल होती है उसमें अगर हम सप्लाई देते हैं तो एक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस फील्ड की वजह से इस रिंग में भी क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है हमारा, ये इंड्यूस्ड करंट इस पावर सप्लाई को अगर हम हटा भी देंगे, अभी ये लगी हुई है तो यहाँ पर है, अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो भी हमें ये करंट कंटिन्यूसली मिलता रहता है। यही डेफिनेशन जो हमारी है परसिस्टेंट करंट की है। तो याद रखिएगा हमेशा कि परसिस्टेंट करंट कौन सी करंट है, जो सुपर कंडक्टर रिंग को पावर सप्लाई देने के बाद जो एक उसमें करंट डेवलप हो जाती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और उस इंड्यूस्ड करंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट पावर सप्लाई भी, यानी कि पावर सप्लाई हटा देने के बाद भी हमें वो इंड्यूस्ड करंट मिलता रहता है, जिसे हम परसिस्टेंट करंट के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपका ये जो बेसिक आइडिया है अबाउट परसिस्टेंट करंट और क्रिटिकल करंट ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये टॉपिक में कोई भी डाउट लगता है तो आप उसको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट जो है मेस्टर इफेक्ट, जो कि इस यूनिट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का सबसे पहले पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।